हेलो बच्चों, मैथ बीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को करने में जितना समय लेता है, बी और सी मिलकर उतने ही समय में उस काम को करते हैं। ठीक है ना। अगर ए और बी मिलकर उस काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, जबकि सी अगर इंडिविजुअल वर्क करता है तो 50 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपको बताना है कि यदि बी इंडिविजुअल वर्क करे तो उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए बच्चों, समझने वाली बात क्या है कि ए को जितना समय लगता है उतना ही समय बी और सी को साथ में मिलकर इस काम को करने में लगता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी जितनी है उतनी इन दोनों की योग की एफिशिएंसी है। मतलब बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं उतना ए अकेला कर लेता है। चलिए, इसके बाद आपको दिया है कि ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, जबकि सी 50 दिन में करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर वर्क निकालने के लिए डेटा है, साथ में एफिशिएंसी निकालने के लिए भी डेटा है। कैसे? क्योंकि आपको ए और बी 10 दिन में काम को कर रहे हैं। तो लिख लीजिए बच्चों, ए और बी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 50 दिन में। यानी कि जो दिन है 10 और 50 ये कंप्लीट वर्क के डेज है। तो हम यहाँ से एलसीएम लेकर क्या निकाल सकते हैं? वर्क। तो हमने वर्क निकाल लिया। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 50 यूनिट का। ए और बी 10 दिन में 50 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 यूनिट। सी 50 दिन में 50 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये बोल रहे हैं कि ए, बी और सी मिलकर जितना काम करता है उतना ए अकेला कर लेता है। यानी कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के योग के बराबर है, सम के बराबर है। तो अब आप देखिए इन तीनों की यदि एफिशिएंसी का योग करें हम तो कितना हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी 6 हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ बात करें कि ए की एफिशिएंसी का रेशियो बनाते हैं बी और सी की एफिशिएंसी से। यानी कि ए जितना काम करता है, मान के चलिए 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, एक दिन में। तो बी और सी कितना करते हैं मिलकर? वो भी 1 यूनिट करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इनकी एफिशिएंसी का सम करते हैं तो ए का बी प्लस सी से सम करते हैं तो कितना निकल कर आया? 2। अब ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन में इन तीनों की एफिशिएंसी का जो सम है या योग है वो 6 आया, जबकि यहाँ पर 2 आया। तो हम क्या कर देंगे? इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेट यानी कि बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। यहाँ रेशियो में बी और सी की भी कितनी हो गई? 3। और टोटल में कितनी हो गई? 6। यानी कि अब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया कि तीनों की एफिशिएंसी का योग इधर भी कितना है? 6 है। 5 और 1 6, और इधर भी कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहां से पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, तो आप देखिए सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो सी की कितनी हो गई? 1। तो बी की कितनी निकल कर आएगी? 3 और 1 4, टोटल कितनी थी? 6। तो 6 में से 4 माइनस कर दीजिए, 2 यूनिट की। यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट का वर्क करता है। उससे करवाना कितना वर्क है बच्चों आपको? 50 यूनिट। तो कितने दिन लेगा वो? तो हम जानते हैं दिन या डेज इक्वल टू क्या होता है? वर्क। यानी कि कार्य बटे समय, सॉरी बटे एफिशिएंसी। कितना होता है? एफिशिएंसी। दिन बराबर होता है कार्य बटे एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो डिवाइड कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 25 दिन। तो ये किसको? बी को उस काम को कंप्लीट करने में 25 दिनों का समय लगेगा। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों कि 3 लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं और काम समाप्त जितने दिन में भी होना था, मान के चलिए 50 दिन में होना था समाप्त, तो उसके 5 दिन पहले तो किसने छोड़ दिया? ए ने। और उसके 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया? बी ने। इसका मतलब अगर काम समाप्त होना था 50 दिन में तो ए ने छोड़ा 45 दिन में।
तो 2 दिन और किया किसने, बी ने, तो बी ने छोड़ा 47 डेज में। ठीक है, तो ये काम छोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं लेकिन लास्ट से, मतलब काम समाप्ति के होने से पहले अगर काम छोड़ते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो देखिए समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। वे तीनों एक साथ वर्क करना शुरू करते हैं और ए क्या करता है, वर्क फिनिश होने से 5 डेज बिफोर क्या कर देता है, लीव कर जाता है, जबकि उसके 2 दिन बाद 2 डेज आफ्टर बी क्या करता है, वो भी लीव कर जाता है काम को। ठीक है, तो आपको बताना है काम कितने दिनों में यानी कि वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा है एफिशिएंसी निकालने के लिए और वर्क निकालने के लिए। तो देखिए ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60, यानी कि वर्क आगे बच्चों आपका कितना, 60 यूनिट का। अब ए एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट, बी एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, और सी एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट, यानी कि ये आ गई इन तीनों की इफिशियंसी। तो ये हो गई इनकी क्षमता। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने बोला कि काम समाप्ति से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, तो जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है उसका उतने दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन में करता है कितना है, 6, तो 5 दिन में कितना करेगा, 30, यानी कि ये 30 यूनिट वर्क कर सकता था 5 दिन में। अब बी ने कितने दिन बाद छोड़ा, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, इसका मतलब बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। कब, काम समाप्ति से 3 दिन पहले। देखिए काम समाप्ति से 5 दिन पहले कौन छोड़ रहा था, ए, और उसके 2 दिन बाद किसने छोड़ा, बी ने, मतलब बी ने काम समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़ा। तो बी एक दिन में करता है कितना है बच्चों, बी करता है आपका 5 यूनिट वर्क, तो 3 दिन में कितना करेगा, 15 यूनिट। अब आप क्या कीजिए, टोटल वर्क कितना आ गया, ये निकलता है 45। ये 45 यूनिट वर्क जो हमारा इनिशियल वर्क था उसमें ऐड कर दीजिए और एक नया वर्क तैयार कर लीजिए। तो 60 प्लस 45 कर दिया तो कितना हो गया, 105 यूनिट का वर्क हो गया। ये हमारा नया वर्क है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ना ही हम ए से काम छुड़वाएंगे ना ही हम बी से काम छुड़वाएंगे, उनको साथ में लास्ट तक काम करवाएंगे। कितना, 105 यूनिट का। अब क्योंकि अगर लास्ट तक वो काम करेगा तो ए कितने दिन और करेगा काम, 5 दिन, और 5 दिन में वो करता कितना है, 30, तो इस 30 यूनिट वर्क को हमने इस वर्क में जोड़ दिया। तो वो कोई एक्स्ट्रा काम करेगा क्या, नहीं करेगा। वो 5 दिन में जितना काम कर सकता है वो काम हमने पुराने वाले काम में जोड़कर एक नया काम तैयार कर लिया, तो वो अपना वो 30 यूनिट काम कैंसिल आउट कर देगा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। इसी तरीके से लास्ट के 3 दिन हम किसको और करवा देंगे, बी को भी काम करवाएंगे, तो वो भी कोई एक्स्ट्रा काम करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि वो 3 दिन में कितना करता है, 15 यूनिट, वो भी हमने वर्क में जोड़ दिया, तो वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम किसी से भी काम नहीं छुड़वाएंगे। तो अब आप देखिए ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट वर्क करते हैं। उनसे करवाना कितना है, 105। तो दिन कितने लगेंगे बच्चों, दिन होते हैं कार्य बटे क्षमता, तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि 7 दिन में वो लोग ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए वो लोग भी टोटल काम होगा 7 दिन में। अब आप देखिए कि ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया था, 5 दिन पहले। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि ए ने कितने दिन काम किया, तो 2 दिन। ठीक है, 7 में से 5 माइनस कर देना, तो उसमें 2 दिन। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि बी ने कितने दिन काम किया, तो देखिए उसने काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले छोड़ा, तो 7 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, यानी कि 4 दिन बाद उसने काम छोड़ा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो इस प्रकार से है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 25, 40 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने 5 दिन काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा बी ने काम खत्म होने से 13 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो इस तरीके से है कि अगर ए, बी और सी इंडिविजुअल वर्क करते हैं तो 25, 40 और 60 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, तीनों एक साथ वर्क स्टार्ट करते हैं और 5 डेज तक वर्क करते हैं। उसके बाद ए जो है वो लीव कर जाता है। ठीक है, 5 दिन के बाद ए ने लीव कर दिया, और बी जो है काम जितने दिनों में भी वर्क जितने दिन में फिनिश होना था उससे 13 डेज बिफोर क्या करता है, लीव कर जाता है।
तो अब आपको ये बताना है कि काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हुआ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए, बी और सी कितने दिनों में करते हैं? 25, 40 और 60। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 600। यानी कि हमारा वर्क कितना निकल कर आ गया बच्चों? वर्क आ गया 600 यूनिट। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24 बार, 25 दूनी 50, 25 और 100। ठीक है, ये आ गया आपका 24 यूनिट वर्क करता है ये एक दिन में। 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0, 14, 15, 15, 14, 60, 15 ये आएगा और ये 10 आएगा। ठीक है, यानी कि आप देखिए एक दिन में 24 यूनिट, बी 15 यूनिट और सी 10 यूनिट का वर्क करता है। अब इन्होंने क्या बोला कि तीनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया। तो आप पहले तो ये देखिए कि तीनों मिलकर एक दिन में करते कितना है। तीनों एक दिन में कितना करेंगे? 24, 29, 39, 10, 49, 49 यूनिट का वर्क करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 45, 5 7 4, 5 24, 4 24, 245 यूनिट वर्क कर लिया। ठीक है ना, 245 यूनिट वर्क इन्होंने कर लिया। अब ये देखिए हमने क्या बताया था आपको कि बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? बी ने काम छोड़ा काम खत्म होने के 13 दिन पहले। तो बी 13 दिन में कितना कर सकता था? तो बी 13 दिन में कर सकता था 13 इंटू 15। तो 15 × 45, 5 हाथ से 4 आएगा, 15 × 15, 4 19, 195 यूनिट वो कर सकता है 13 दिन में। तो ये हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। टोटल वर्क में ऐड किया हमने, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 दिन का काम पहले रिमूव कर दीजिए, इसमें से हटा दीजिए, इसके बाद आप 195 जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 दिन जो काम हो गया उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस देख के इसमें ऐड कर देना। ठीक है ना, या फिर यहाँ कर लीजिए, दोनों बातें एक ही है। आप देखिए इन दोनों का ऐड कर दीजिए पहले, तो इससे थोड़ा सा स्टेप एक बढ़ जाएगा आपका। तो 600 और ये 195 कितना हुआ? 795। अब उसमें से कितना वर्क हो गया? 245 यूनिट का वर्क हो गया। इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 0, ये 5 और ये 5, यानी कि 550 यूनिट वर्क करवाना है। अभी किससे करवाना है आपको? ये वर्क जो है आपको करवाना है, ए ने तो वर्क छोड़ दिया, तो अब ये 550 यूनिट का वर्क कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। तो ये कितने दिन में करेंगे? तो देखिए बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 25, तो 25 से भाग दे दीजिए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी कि 22 दिन में। यानी कि जो रिमेनिंग वर्क था वो बी और सी ने कितने दिन में किया बच्चों? 22 दिन में। ठीक, अब 22 दिन में ये रिमेनिंग वर्क हो गया, और पहले कितने दिन वर्क हुआ था? 5 डेज। तो टोटल वर्क कितने दिन में हुआ? 22 और 5 27 दिन में, यानी कि 22 + 5 27 डेज में वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, आप भी कर सकते हैं और आपके लिए इजी भी रहेगा ये। भाई इसका काम आपको जोड़ना है, ये आपको घटाना है। तो आप क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितने का है। तो आप डिफरेंस जब देखेंगे तो 245 195 का डिफरेंस 50 का है, तो 50 और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये आप कैलकुलेशन ओरली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है यदि बी इस काम को 24 दिनों में खत्म करे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? देखिए ए बी से क्या है? 40% ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है, यदि बी इस काम को कितने 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, बोल रहे हैं कि ए की बी से 40% ज्यादा दक्ष है, तो 40% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है बच्चों? 2/5। अब ए किससे बी से 40% ज्यादा दक्ष है, तो ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है वो बी की क्षमता को शो करेगा। अब ए कितना ज्यादा दक्ष है? तो 2+ है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं कि क्षमताओं का अनुपात बना लेते हैं। जब क्षमताओं का अनुपात बनाएंगे, ए की क्षमता का बी की क्षमता से अनुपात कितना आएगा? 7:5 का आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि काम तो समान कर रहे हैं, जो काम बी 24 दिन में करता है उसी काम को ए और बी को मिलकर करना है, कितने दिन में करेंगे? तो अगर हम देखें कि ए बी की क्षमता का किसके साथ? बी की क्षमता के साथ में अनुपात बनाते हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता का बी की क्षमता से अनुपात क्या होगा? तो ये तो क्या आएगा? 12, और ये कितना? 5 हो जाएगा। ये किसका? ये भी क्षमताओं का अनुपात है। इसका ए बी की क्षमता का बी की क्षमता के साथ अनुपात। क्योंकि हमने आपको बताया था लास्ट पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में, कि यदि काम दोनों के कैसे हैं? समान है। अगर एक ही काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर जो काम करते हैं वही काम बी भी करता है,
तो एक की जो क्षमताओं का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है, यानी कि प्रतिलोम या रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। तो समय का अनुपात क्या होगा? 5:12 का होगा। इसका मतलब जिस काम को करने में ए और बी को 5 यूनिट का समय लगता है, उसी काम को बी 12 यूनिट में करता है। तो अब 12 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी? बी करता है 24 दिन में। तो 12 यूनिट की वैल्यू होगी भाई किसके? 24 के बराबर। 24 दिन के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 दिन के बराबर। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? हमें दोनों से काम करवाना है। तो दोनों करते हैं 5 यूनिट दिन में, तो 5 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 10 दिन। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बी ए से 4 गुना काम करता है तथा बी ए से 15 दिन कम लेता है, तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे? मतलब कहने का ये है कि जो बी है वो ए से 4 टाइम्स सफिशियंट है या एफिशियंट है बोले काम करने में। बी जो है किसी वर्क को ए करने में ए से 15 डेज लेस लेता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दोनों इंडिविजुअल वर्क करते हैं तो कितने दिनों में उस वर्क को कर लेंगे। तो देखिए यहां पर बी जो है वो ए से कितना है? 4 गुना काम करता है। तो बी की एफिशिएंसी यदि 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो होगी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक, अब इन्होंने बोला कि बी जो है वो ए से 15 दिन कम लेता है। तो आपको पता है कि यदि समान काम कर रहे हैं, एक ही काम को दोनों लोग कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो का रेसिप्रोकल क्या होगा? इनके समय का रेशियो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आएगा 1:4 का रेशियो। तो यहाँ पर अगर ये 1 यूनिट का समय लेता है तो ये कितने यूनिट का समय लेता है? 4 यूनिट का। अब देखिए इन्होंने बोला है कि बी ए से 15 दिन कम लेता है, तो देखिए कितना यूनिट कम ले रहा है? 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 15 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 5 के। इन्होंने बोला दोनों अलग अलग कितने समय में करेंगे उस काम को। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू तो आ गई 5 और 1 यूनिट किसका था? बी का। तो बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। अब आपसे पूछा गया है कि ए भी कितने दिन में करेगा, तो ए की वैल्यू 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 दिन। क्लियर? आई होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।